आंगनबाड़ी केंद्र बन गया है गौशाला, झोपड़ी में नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे, कागजों पर सुचारू है आंगनबाड़ी केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। मुख्यमंत्री भले ही पूर्णिया का समाधान यात्रा में आकर चले गए हों, परंतु पूर्णिया में आज भी समस्या मुंह खोले सरकार के द्वारा समाधान करने का इंतजार कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जहां स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को जलावन घर और गौशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बायसी थाना क्षेत्र के मीनापुर पंचायत से सामने आ रही है यह घटना, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी दयनीय पड़ी है। बताते चले कि कहीं आंगनबाड़ी केंद्र बनकर छत का इंतजार कर रही है तो कहीं टूटकर बिखर गया है। इतना ही नहीं, मीनापुर पंचायत के बैरिया गांव के वार्ड संख्या 1 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 144 में बना आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीणों के लिए जलावन घर और गौशाला बन चुका है। बात करने पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र उनके जमीन पर बना है और उनसे NOC नहीं लिया गया था, जिसके कारण वह आंगनबाड़ी में पठन पाठन की क्रिया नहीं करने दे रहे हैं और जगह की कमी के कारण वे आंगनबाड़ी केंद्र में जलावन रखते हैं और गौशाला बनाया है। वहीं गोटफोर गांव के वार्ड संख्या 7 में बना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 137 का भवन 2 हिस्सों में टूट गया है, जबकि वार्ड संख्या 9 में बना आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इस मामले में ग्रामीण सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, जबकि सभी भलीभांति परिचित हैं कि किस प्रकार सरकार की एक मोटी रकम को बर्बाद किया जा रहा है। जबकि इस मामले में बायसी विधायक ने ग्रामीणों को जिम्मेदार निभाने की बात कही है। स्थिति मोटा मोटी 3 से 4 साल हो गया इनको बने हुए, तो मोटा मोटी 8-10 साल हो गई होगी हमारे ख्याल से। पहले बच्चा पढ़ रहे थे, जिनका ये जमीन है इनको लालच दिया गया था, कहा था तुम्हारा परिवार में ही मतलब सर्विस होगा, जिसको भी होगा। वो इन लोगों को हो नहीं पाया। 3-4 साल मतलब इसमें बच्चे पढ़े भी, उसमें मतलब कोई मुआवजा इनको मिला नहीं। उसके बाद इसको है ना ब्लॉक करवा दिया, ये लोग बंद करने दिया। उसके बाद ये लोग बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं। इसमें ना तो किसी तरह का कोई व्यवस्था आज तक लगा ही नहीं, ना दरवाजा लगा, ना खिड़की लगा, ना टॉयलेट, कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं था। तो ये अभी बन गया है वो ग्वाल। जगह कौन सा गांव है? ये बैरिया टोला सरबजिया, मीनापुर पंचायत, वार्ड नंबर 1 में है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD इम्तियाज आलम है। अच्छा, ये बताइए अंत में कि सरकार का इतना राशि जो बर्बाद हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इनके लिए सरकार जिम्मेवार है। वो कैसे आपको? वो इसलिए है कि मतलब ये जो जमीन जिसका भी था उसको मुआवजा दिया या किसी भी तौर पे उससे रजिस्ट्री करके जमीन को लेना था, उसके बाद इसको बनाना था। NOC लेना था। NOC ने लिया, नहीं लिया। मेन कारण वो आज जो जमीन मालिक इसके ऊपर दबाव बना रहा है कि हम नहीं देंगे पढ़ाने के लिए, यही एक कारण है ना। सही बात अगर पहले NOC करवाता है तो नहीं होता ऐसा नहीं होता। ये आंगनबाड़ी जिस रूप में होता उस रूप में होते। आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी जब है तो यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा बच्चा? पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? ये आंगनबाड़ी कैसे होगा? जमीन लिखा हुआ नहीं है और जमीन जो दिया उसको खुद जमीन नहीं है और लालच दिया कि नहीं इसमें नौकरी दिलाएंगे, जमीन दे दीजिए। उस लालच में जमीन दिया, आज तक इसके अंदर से जमीन मालिक को कुछ भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी चलाने नहीं दीजिएगा? ये बात नहीं, क्या करेंगे? हम लोग के पास साधन नहीं है। वो अपना छाप ले सरकार, या तोड़ के लेकर चला जाए, तोड़ लेकर चला जाए। जब आज तक हमको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं है, हमको इसके अंदर से कुछ भी नहीं। ये घास रखा कौन है? आप ही लोग रखे? हाँ, हम ही लोग रखे हैं। गाय भी आप ही बांधे हैं? हाँ। अच्छा, जमीन आपका इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? हाँ, जमीन है, जमीन रजिस्ट्री करके नहीं दिए है। हमको क्या इंटरेस्ट है इससे? बोलिए। आज कितना बच्चा का एडमिशन है? 40 बच्चे। लेकिन अभी तो मात्र 4-5 बच्चा दिख रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? बुलाने में जो है ना सहाय काजल गई है तो 7-10 टाइम कितना है आपका? 10:30 बजे से। यहाँ 11:30 बज रहा है। इतना देर होने के बावजूद बच्चा नहीं है? नहीं, यहाँ जो है ना बकरी उपड़ी बंदा हो रहता है, खूब ये गंदा अंदा था तो आधा घंटा साफ करने में लगा है। तो प्रतिदिन ऐसे होता है? प्रतिदिन ऐसे ही होते हैं बच्चे? प्रतिदिन ऐसे ही रहता। तो कितना घंटा पढ़ाते हैं बच्चे को फिर आप? 10:30 से 1:30 बजे तक। अभी तो 11:30-12 हो गया आपको, तो फिर क्या बच्चा करेंगे? तो नहीं है, इसलिए। क्या नाम है आपका? शाहजहां। केंद्र संख्या कितना आपका? आपके घर के करीब में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा, उसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सेविका को पूछिए। फिर आप यहाँ सेविका तो चाहती है कि ना चले, वो लोग बैठे बैठे पैसे ले ले, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। वो तो कह रहे हैं हमेशा, वो नहीं आ रहा टाइम पे, तुम क्या करें? यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र में गाय बंधा रहता है और वो पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, तो उसमें सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि सरकार सही रूप से व्यवस्था नहीं कर पा रही है।
सरकार सुचारू रूप से अपने कार्यक्रम का क्रियान्वयन करा रहा है। अब है कि उसमें लक्ष्य निर्धारित है आंगनबाड़ी केंद्रों में, लेकिन लोग आशावान रहते हैं कि पूरे गांव के बच्चों को हो, लेकिन उसमें क्यों द्वारा ये हल्ला उड़ाया जाता है कि पूरे गांव का माल आता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन और सीमा निर्धारित होता है और उसी सीमा के अनुरूप वो लोग अपने माल को वितरण करते हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत उन लोगों का नहीं आया है। माल को लेकर शिकायत नहीं, सब ठीक है, लेकिन वही है कि सर भवन जो बना है वो टूट फूट गया, उसमें घास जलावन रख दिया। सरकारी प्रॉपर्टी को जब तक जनता अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझेगा, इसी टाइप का व्यवस्था होगा। स्कूल शिक्षण संस्थान है, वहाँ पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ जो गाय गोरू बकरी बांधते हैं, इन पर गांव वाले को पाबंदी करनी चाहिए। ये शिक्षक की ड्यूटी नहीं है जी, ये ग्रामीणों की ड्यूटी है कि सरकारी भवन जो सरकार पढ़ाई के लिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र के लिए या पंचायत भवन, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। इसका सुरक्षा करना, इसको इसके सीमा में कोई अनधिकृत रूप से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रामीणों को भी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि ग्रामीण सब चीज़ से वंचित हो रहे हैं। ये अधूरा पड़ा हुआ है, वो रिकवरी करके चला गया, वो जेल भी गया था, जेल से वो बाहर भी निकल गया। कौन ठेकेदार? ठेकेदार। अच्छा, इसका जिम्मेवार कौन है ऐसा पर? इसका जिम्मेवार हम अब बताया कैसे, वो ठेकेदार जिम्मेवार है। आंगनबाड़ी केंद्र भवन है, अर्धनिर्मित भी है और ऐसे भवन है कुछ जिसमें मवेशियों को रखा जाता है। उसकी जांच आपके द्वारा क्या सर्वेक्षण के बाद पाया गया और अब तक क्या कार्रवाई? एक्चुअली मीनापुर पंचायत में हमारे टोटल 12 आंगनबाड़ी भवन हैं बने हुए, जिसमें से कि सभी केंद्र अधूरे हैं। कुछ केंद्र में तो ढलाई भी नहीं हुई है, जबकि बाकी के केंद्र ढलाई करके छोड़ दिए गए हैं। खिड़की दरवाजा प्लास्टर फर्श कुछ भी नहीं है। काफी केंद्र जर्जर स्थिति में हो गए हैं। तो उसमें से सभी केंद्र लगभग MSDP योजना से निर्मित हैं और 2007 के आसपास के ही बने हुए हैं और उसी समय से वो अधूरे पड़े हुए हैं। 2 केंद्र ऐसे हैं जो भूदाता ने उस पर अतिक्रमण करके रखा है। उनका कहना है कि हमने जमीन आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से दी थी, तो जब तक ये केंद्र इसमें संचालित नहीं होता पूर्ण होकर के, तब तक वो उस केंद्र को नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में सेविकाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो किराए के भवन में या फिर झोपड़ी में चलाने के लिए मजबूर हैं। आती मौसम में जब समस्या आएगी बरसात के मौसम तब इसके लिए तो हमारे स्तर से, चूंकि भवन के संबंध में हमारे पास कोई पावर नहीं होता है और जिस योजना से ये बना है, जो भी अभी करता रहे हैं उनसे ही ये देखने वाली बात होगी कि वो उनके स्तर से क्यों नहीं पूरा किया गया, क्या कारण रहा, वो सब जांच का विषय है। हमारे स्तर से स्थल निरीक्षण करके सभी भवन का विस्तृत ब्यौरा अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया है। आगे की कार्रवाई उनके स्तर से की जानी है। उषा किरण, बाल विकास पदाधिकारी।